मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं जेल से बाहर आने के लिए। जी हां, आपको बता दें 3 से 5 सितंबर को उनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई होने वाली है। ईडी के मामले में जमानत तो अरविंद केजरीवाल को मिल गई थी, लेकिन अभी सीबीआई के मामले में उनका पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो मनीष सिसोदिया लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और डोर टू डोर जाकर कैंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे जनता का प्यार भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्या इस बार अगर देखा जाए तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाएगी? क्योंकि इतने सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी बात की जद्दोजहद में थी कि मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, तो हो सकता है कि इस बार दिल्ली में उनको बड़ी जीत मिल जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को भी मिला, साथ के साथ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से उनको बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, उनकी पार्टी को जिस तरीके से झटका लगा, लेकिन संजय सिंह के बाहर आने से थोड़ी राहत मिली। मनीष सिसोदिया के आने से कहीं ना कहीं पार्टी में एक नई जान पड़ती हुई नजर आ रही है। और उधर देखा जाए तो जिस तरीके से आतिशी मार्लेना के ऊपर भी सीबीआई ईडी का गाज गिरता हुआ नजर आया, राघव चड्ढा विदेश रवाना हो गए थे और कहीं ना कहीं पार्टी एकदम बिखरती हुई नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर से मनीष सिसोदिया के आ जाने से पार्टी में नई जान आ गई। सुनीता केजरीवाल भी लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पार्टी को खड़े करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह अपना परचम लहरा पाती है या फिर आम आदमी पार्टी फिर से कमबैक करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से इस बार अपना चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है, उससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलने की तो उम्मीद है। ऐसे में केजरीवाल भी अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आए और इस बार जो मनीष सिसोदिया कैंपेन चला रहे हैं उसमें उनका स्लोगन यही है कि सिसोदिया जेल से बाहर आया है, केजरीवाल भी आएगा। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाएंगी या नहीं, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आई थी जिसमें ये स्लोगन दिया गया था कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन जनता ने वो जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, ये स्लोगन भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया। केजरीवाल को किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली, लेकिन इस बार उम्मीद है कि 3 से 5 सितंबर के बीच में हो सकता है केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाए। लेकिन वही मनीष सिसोदिया जिस तरीके से इल्जाम लगाते हैं ईडी, सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उससे ये भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल का बाहर आना इतना आसान नहीं है। और अभी सीबीआई को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है किसके पक्ष में जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी या केजरीवाल फिर से अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ सकते हैं? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।